आज का मेरा वीडियो मैं बना रहा हूँ टेराफॉर्म के ऊपर कि टेराफॉर्म हम कैसे विंडोज मशीन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम विजुअल स्टूडियो अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम टेराफॉर्म और विजुअल स्टूडियो के कनेक्शन बनाते हैं। उसके बाद फिर AWS CLI में अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करूंगा और एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके दिखाऊंगा मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू। तो ये सारी चीजें कैसे करते हैं वो चीजें मैं आज के वीडियो में आप लोगों को करके दिखाऊंगा। आज के वीडियो का मैं टॉपिक टेराफॉर्म इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो मैं बाकी की टेक्नोलॉजी आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस चैनल के ऊपर सिखाऊंगा तो वो किस टाइप की होंगी, कि आप लोगों को उसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो पहला हम क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना होगा अपने सिस्टम के ऊपर। विंडोज मशीन में यहाँ पे विंडो 10 मशीन यूज कर रहा हूँ। विंडो 10 मशीन के ऊपर पहले हमें क्या करना है, मैं तीन ऑप्शन यहाँ पे लेता हूँ। पहले हमें क्या करना है, टेराफॉर्म इंस्टॉल करना। मैं यहाँ पे नोटपैड में नोट कर देता हूँ तीनों चीजें। इंस्टॉल टेराफॉर्म एक, सेकंड चीज होगी इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम वैसे तो नोटपैड प्लस प्लस आता है जो वो भी यूज कर सकते हैं, बट विजुअल स्टूडियो एक एडवांस लेवल पे सॉफ्टवेयर है जो आपको आपके AWS क्लाउड्स टेराफॉर्म्स के प्लगइन्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है। और जो हम कोड राइट करते हैं तो कोड राइट करने में आप लोगों को इजी रहता है और वहाँ पे कलर्स वगैरह भी आपको दिखा देता है कि ये कोड आप जो लिख रहे हो वो नहीं लिख रहे हो, और स्पेस वगैरह का गैप आ जाता है कई बार, तो वो चीजें भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो इसलिए ये बेस्ट रहता है। दूसरी चीज ये आपका कमांड लाइन टाइप से होता है, जैसे हम कमांड्स टाइप करते हैं, कोड तो आप सेम चीज करते हो, नोटपैड में भी सेम करते हो, नोटपैड प्लस प्लस में भी, बट विजुअल स्टूडियो पे एक थोड़ा सा मतलब अलग लेवल का ये रहता है कि बंदे को मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस है जो वो विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा है कोडिंग के लिए, इंफ्रा क्रिएट करने के लिए। तो वो इसलिए हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे। लास्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो हम यूज करेंगे, इंस्टॉल AWS CLI। AWS CLI क्यों करेंगे, AWS CLI इसलिए यूज करेंगे हम यहाँ पे ताकि जब मैं टेराफॉर्म इंस्टॉल करूंगा और विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉल करूंगा तो इनके बीच में टेराफॉर्म के थ्रू इंस्टॉल AWS CLI। इंस्टॉल AWS CLI का मतलब कि मैं AWS का जो मेरा एक्सेस होगा वो मैं CLI के थ्रू अपने विंडोज मशीन के ऊपर लूंगा। उसके बाद फिर हम विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू एक EC2 इंस्टेंस, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखेंगे AWS के ऊपर कि हम वो क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अगर मैं AWS CLI इंस्टॉल नहीं करूंगा तो वहां पे एक्सेस की पासवर्ड वगैरह जो हमें देना होता है वो अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर हम AWS कंसोल के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको आज के वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो पहला स्टेप है हमारा इंस्टॉल टेराफॉर्म। तो इंस्टॉल टेराफॉर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड टेराफॉर्म। और ये टेराफॉर्म की साइट है हैशिकोप डेवलपर्स, या आप यहाँ पे टेराफॉर्म बाय हैशिकोप पे भी क्लिक कर सकते हो। कोई भी आप लिंक ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है आपको, डाउनलोड टेराफॉर्म, इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे टेराफॉर्म का क्या है कि टेराफॉर्म आपको विंडोज मैक लिनक्स किसी के लिए भी चाहिए, आप वहाँ पे उसके लिए इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी का जो वीडियो हम कर रहे हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं विंडोज के लिए। हम डिटेल्स में मैं आप लोगों को टेराफॉर्म के बारे में भी बताऊंगा, बट अभी मैं आप लोगों को उतना डिटेल्स में नहीं बता रहा कि टेराफॉर्म यूज करते हैं, टेराफॉर्म ही क्यों यूज कर सकते हैं, क्या अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है टेराफॉर्म के लिए हमारे। तो वो सारी चीजें हम डिटेल्स में आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो में आपको सिर्फ जो तीन चीजें मैंने अभी ली हैं और यहाँ पे एक्सटेंशंस क्रिएट करके देखें, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा आज के वीडियो में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेराफॉर्म को डाउनलोड करता हूँ। तो हमें किसके लिए डाउनलोड करना है, विंडोज के लिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे विंडोज बाइनरी पूछ रहा है आपको 386 करना है या AMD करना है, तो मैं यहाँ पे 386 डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पे पैकेज डाउनलोड हो रहा है। तो इसके साथ में जब तक हमारा टेराफॉर्म डाउनलोड होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो भी डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, एंटर करते हैं। यहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो कोड आ गया। विजुअल स्टूडियो कोड भी सेम है, वो भी आप लोगों को मैक लिनक्स और विंडोज सबके लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे विंडोज के लिए डाउनलोड करूंगा तो मैं विंडोज पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। तो ये भी मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो टेराफॉर्म डाउनलोड है,
और विजुअल स्टूडियो डाउनलोड है, तो साथ के साथ हम क्या करते हैं AWS CLI भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं अब कहता हूँ डाउनलोड AWS CLI फॉर विंडोज। ठीक है, ये भी कर लेते हैं हम डाउनलोड साथ में। ठीक है, विंडोज के लिए करना है हमें। अब ये विंडोज CLI भी डाउनलोड हो रहा है। अब क्या करते हैं वन बाय वन, कुछ इंस्टॉल करने के लिए ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती इसमें। टेराफॉर्म का जो आपका पैकेज है, मैं क्या करता हूँ, जो ये पैकेज आपको, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सट्रैक्ट सिंपल, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट ऑल। और यहाँ पे मेरा ये टेराफॉर्म का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स करते हैं, सी ड्राइव के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कहीं पे भी। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ टेराफॉर्म। इसके अंदर मैं फाइलें को पेस्ट कर देता हूँ, ये फाइलें यहाँ से मूव करके टेराफॉर्म के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे इस फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, उसके बाद ये टेराफॉर्म आपका इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होता है टेराफॉर्म के लिए, मैं अगर मान लो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं आपको नोटपैड करते हैं, CMD करते हैं। तो अभी वेरिएबल पाथ मैंने ऑलरेडी सेट किया हो, तो हो सकता है आपको इसलिए एरर ना दे। यहाँ पे मैं एक बार उसको डिलीट कर दूंगा। पर वर्जन, ये आपको वर्जन दिखा रहा है पहले से ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ये पाथ सेट कर दिया और मैंने इसको ऑलरेडी पाथ टेराफॉर्म का उसके वेरिएबल के अंदर दिया हुआ है। तो वेरिएबल के अंदर पाथ कैसे सेट करते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंटल वेरिएबल। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट लिखा है मैंने सिर्फ, और यहाँ पे ये सेटिंग दिखा रहा है, इसको ओपन करेंगे। इन्वायरमेंटल वेरिएबल का ऑप्शन देता है आपको यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर, एडिट करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे देखोगे आप नीचे, आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे एक पाथ मिलेगा। पाथ के अंदर जाते हैं हम, इसको एडिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेराफॉर्म का पाथ आपको दिख रहा है, वो इसलिए जैसे मैंने आपको वहां पे डाउनलोड किया पैकेज, और ये टेराफॉर्म का पाथ ऑलरेडी मेरे इस पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे इसने ये वर्जन आपको शो कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डिलीट करता हूँ, ओके करते हैं, ओके करते हैं, इसको भी ओके करते हैं। एक बार सिस्टम रीस्टार्ट के बाद ये सेटिंग इंप्लीमेंट होती है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ ऐसे ही बिना उसके। चलो हम एक बार कमांड प्रॉम्प्ट को रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, अगर होता है तो। नहीं तो सिस्टम रीस्टार्ट के बाद वो आपको शो नहीं करेगा उस चीज को। टेराफॉर्म वर्जन, ठीक। तो ये कह रहा है कि टेराफॉर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्जन। मैं अब क्या करता हूँ, मैं वापस सिस्टम इन्वायरमेंटल वेरिएबल के अंदर जाता हूँ, सिस्टम प्रॉपर्टीज में एडिट करते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, और इसके अंदर पाथ पे जाते हैं, सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर पाथ एडिट करते हैं, न्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या देना है आपको, यहाँ पे आपको आपका जो टेराफॉर्म का पाथ, जहां पे आपने टेराफॉर्म को रखा है उसका पाथ देना है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, एडिट करते हैं न्यू, तो सी और टेराफॉर्म ओके कर देते हैं, ओके ओके। और मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को एक बार बंद करके दोबारा से ओपन करता हूँ। अब आपको ये वर्जन आउटपुट में दिखा देगा। दैट मीन्स कि टेराफॉर्म मेरा इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका कि मेरे को इंस्टॉल करना है अभी विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के लिए और AWS CLI इंस्टॉल करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना होता आपको। मैं सिंपल AWS विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके। यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ ज्यादा चीज नहीं करना है। एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करेंगे, नेक्स्ट। पाथ पूछता है जहाँ पे इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट। विजुअल स्टूडियो कोड नेक्स्ट, और इंस्टॉल कर देंगे, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है AWS CLI। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, आप AWS CLI इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसको साथ में ही रन कर देता हूँ एक बार, AWS CLI को भी नेक्स्ट करते हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करते हैं, यस, नेक्स्ट, इंस्टॉल। यस, तो यहाँ पे आपका ये पैकेज भी इंस्टॉल हो रहा है जो AWS CLI हम कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल हो रहा है, और टेराफॉर्म हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। तो हमने अभी क्या क्या काम किए, हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल कर दिया है, डन। विजुअल स्टूडियो हमारा इंस्टॉल हो रहा है अभी,
तो मैं इसको भी डन कर देता हूँ क्योंकि हमने कर ही दिया इंस्टॉल, तो अब तो एरर तो देगा नहीं कुछ वो। और इंस्टॉल AWS CLI भी कर दिया हमने। आप लॉन्च करना चाहो तो यहीं से लॉन्च कर सकते हो विजुअल स्टूडियो को। हम इसको फिनिश करते हैं और लॉन्च कर लेते हैं। AWS CLI भी हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन होती है आपकी विजुअल स्टूडियो की। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा आपको, टेराफॉर्म का पाथ बाय डिफॉल्ट इसने पिक कर रखा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है टेराफॉर्म। और इसके बाद अगर आपको कोई प्लगइन्स इंस्टॉल करने, तो यहाँ पे नीचे आपको लास्ट में ऑप्शन दिखाता है ये टेराफॉर्म एक्सी को, और यहाँ पे एक्सटेंशंस पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करनी है, तो मैं जैसे यहाँ पे AWS CLI कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता है यहाँ पे, तो ये करना चाहते हो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। एनसिबल कलर्स जो ये भी इंस्टॉल है ऑलरेडी, यहाँ पे ये भी दिखा रहा है आप लोगों को, तो ये कलर्स कॉम्बिनेशन अपने आप पिक कर लेता है। हैशिकोफ पे टेराफॉर्म की वो चीजें दिखा रहा है आप लोगों को। तो अगर और कोई आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, सर्च कर सकते हो उसको AWS। तो AWS से रिलेटेड जितने भी इसके एक्सटेंशन होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो आप इसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मेरा CLI भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। तो मैं एक बार यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर भी वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरा टेराफॉर्म काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने सेलेक्ट करता हूँ, गो के अंदर जाके यहाँ पे आपको टर्मिनल का ऑप्शन देगा, और टर्मिनल, यस, व्यू के अंदर सेकंड लास्ट ऑप्शन है टर्मिनल। तो मैं टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ऑप्शन क्या होता है आपको, कि आप जो चीज कर रहे हो, जो काम आपको करना है, मतलब जो भी कोड आप राइट कर रहे हो, उसकी आपको आउटपुट वगैरह टेस्ट करनी है, तो आप यहाँ पे ही वेरीफाई कर सकते हो। टर्मिनल आपको ये का टर्मिनल दे देता है, तो यहीं पे आप सारा काम कर सकते हो, आपको अलग से तेरा वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेराफॉर्म वर्जन लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको टेराफॉर्म वर्जन की आउटपुट मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पे दो चीजें दिख रही है आपको। अगर मैं यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो ये आपको एरर दे रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अभी हमने AWS CLI को कॉन्फ़िगर नहीं किया। AWS CLI को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको आपके दो चीजें चाहिए होती है, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड। जैसे नॉर्मल लॉगिन करते हैं कंसोल के ऊपर, तो जैसे कंसोल पे लॉगिन करते हो, तो उसी तरीके से CLI एक्सेस करने के लिए भी आपको चाहिए कुछ ना कुछ। तो उसको एक्सेस करने के लिए AWS क्या करता है, प्रोग्रामेटिक एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। तो प्रोग्रामेटिक एक्सेस क्या होता है, उसमें आपको एक्सेस की दे देता है और एक सीक्रेट की दे देता है, जिसके साथ आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस की और सीक्रेट की पड़ी हुई है, मैंने डाउनलोड करके रखी थी, मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है, मैं उसी को यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैंने लिखा था AWS CLI, yes, दिस इज, ये एक्सेस की और सीक्रेट की मैं बाद में इसको डिलीट कर दूंगा अकाउंट्स को ही, मैं आपको प्रैक्टिकल करने के बाद। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, मैं AWS CLI ओपन करता हूँ, या मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट लिखते हैं हम, ठीक है, AWS कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे देखिए आपसे ये सीक्रेट की और एक्सेस की पूछेगा भी, तो पहले आपसे पूछ रहा है एक्सेस की, जबकि जब मैं यहाँ पे गिट स्टूडियो के अंदर AWS कॉन्फ़िगर कर रहा था, विजुअल स्टूडियो के अंदर, आपको मुझे इसने एरर ट्रिगर कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं, मेरे पास जो सीक्रेट की और एक्सेस की है, मैं उसको यहाँ पे डालता हूँ। पहले सीक्रेट की डालता हूँ, पहले ये पूछ रहा है एक्सेस की, पहले मैं एक्सेस की यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मेरे पास पड़ी हुई है ऑलरेडी, और मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपसे सीक्रेट की पूछता है, तो सीक्रेट की को भी मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। एंटर करते हैं। रीजन में डिफॉल्ट रखता हूँ यहाँ पे, अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। आउटपुट फॉर्मेट भी मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रखता हूँ। और यहाँ पे मेरा अब AWS कॉन्फ़िगर हो गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे AWS हाइफन वर्जन टेस्ट कर सकता हूँ। AWS हेल्प लिख लेते हैं, कुछ भी आउटपुट आपको शो कर देगा यहाँ पे। तो ये AWS की कमांड्स वगैरह कुछ दिखा देता है आपको, बहुत सारी चीजें।
AWS कॉन्फ़िगर में यहाँ पे करके देखता हूँ एक बार अभी। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक बार विजुअल स्टूडियो को अभी एग्जिट करता हूँ, दोबारा से ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो को। तो अभी हमने AWS CLI को कॉन्फ़िगर भी कर दिया है एक्सेस की और सीक्रेट की के थ्रू। तो अब हमें करना क्या है, मैं यहाँ पे आपको टर्मिनल के अंदर हूँ मैं भी, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए AWS CLI यहाँ पे इंस्टॉल दिखा रहा है और उसका वर्जन आउटपुट में आपको दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, AWS कंसोल पे लॉगिन कर लेता हूँ अपने यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको स्किप करता हूँ MFA को अभी। और जो हमने AWS CLI के अंदर रीजन कॉन्फ़िगर किया वो हमने AP साउथ किया था, तो रीजन हम स्विच कर लेंगे यहाँ से पहले मुंबई रीजन में। और यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं कि हमारे पास पहले कोई EC2 इंस्टेंस है कि नहीं है। इंस्टेंसेस, तो यहाँ पे आपको अभी देखिए कोई EC2 इंस्टेंस नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये लोडिंग आ रहा है और इसके बाद आपको दिखाएगा कि आपके पास कोई इंस्टेंस यहाँ पे नहीं है, मेरा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे विजुअल स्टूडियो के थ्रू अपने, मतलब टेराफॉर्म के थ्रू। जो विजुअल स्टूडियो हम यूज करेंगे टेराफॉर्म के लिए, और टेराफॉर्म कोड राइट हम करेंगे यहाँ पे। और उस कोड को हम राइट करने के बाद फिर हम कमांड अपना उस पे EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे AWS के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ और फाइल का नाम दे देता हूँ वेब ऐप डॉट टीएफ। टेराफॉर्म के अंदर क्या होता है, जो भी फाइल्स हम जितनी भी फाइलें लिखते हैं, जो भी कोड हम राइट करते हैं, उनका फॉर्मेट जो होता है वो डॉट टीएफ रहता है हमेशा। बाकी आगे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख सकते हो, जैसे मैंने वेब ऐप रखा है, आप कोई भी सर्वर का नाम रख सकते हो, होस्ट रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। बट लास्ट में जो फॉर्मेट कोड राइट करोगे आप उसको, लास्ट में उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो डॉट टीएफ में रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टीएफ मैंने यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे आपको देना है, पहले आपको लिखना होगा प्रोवाइडर की डिटेल कि आप किस प्रोवाइडर के साथ इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अभी किसके साथ यूज कर रहा हूँ, AWS के साथ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोवाइडर AWS। ठीक है, और रीजन वगैरह आप यहाँ पे देना चाहो तो दे सकते हो डिफॉल्ट इसको, अगर नहीं देना तो आप इसको डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिसोर्स क्रिएट करनी है। तो रिसोर्स में क्या क्रिएट करना है आपको, EC2 इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिसोर्स, पहले रिसोर्स जो भी हम काम कर रहे हैं, जो चीज हमें करनी है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं EC2 नहीं लिखना, इंस्टेंस लिखना है हमें। INSTENCE। ओके, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, एक मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा था, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे लिख रहा था AWS इंस्टेंस। हम क्या कर रहे हैं, AWS इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है AWS इंस्टेंस, एंटर करते हैं। यहाँ पे जो नेम दिख रहा है, नेम आपको जो भी आपकी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करनी है उसका जो भी नाम रखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ इसको, टेस्ट वेब, कुछ भी दे सकते हो नाम यहाँ पे आपको, या फिर आप डेमो दे देते हैं हम इसको। ठीक है, एंटर करते हैं। उसके बाद आपको क्या देना है, आपको देना है AMI। AMI मतलब जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, उस AMI की डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अब वो AMI कहाँ से मिलेगी आपको, तो वो AMI की डिटेल आपको आपके AWS कंसोल के ऊपर मिल जाएगी। मैं जाता हूँ AWS कंसोल के ऊपर, और यहाँ पे AMI का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो मैं AMI सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से।
और यहाँ से जो भी AMI आप पिक करना चाहते हो वो AMI आप यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं कोई भी रैंडमली पिक कर लूंगा, आप अगर आप स्पेसिफिक यूज करना चाहते हो तो आप स्पेसिफिक यूज कर सकते हो कोई भी। नो AMI इन दिस रीजन ओन बाय मी, पब्लिक इमेजेस पिक करेंगे। ठीक है, मैं यही ले लेता हूँ, लिनक्स की AMI है कभी। ठीक है, और अपने कोड के ऊपर जाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपल AMI को। उसके बाद उस तरफ से ये आपको डिटेल मेंशन करती है इंस्टेंस टाइप की, जो इंस्टेंस आप रखना चाहते हो वो किस टाइप की इंस्टेंस टाइप क्रिएट करना चाहते हो, मतलब कौन सा टाइप रखना चाहते हो। तो अभी के लिए मैं T2 माइक्रो कर देता हूँ इसको। ठीक है, और कुछ आपको डालना है यहाँ पे तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको डिफॉल्ट छोड़ सकते हो। अभी के लिए आप इतना भी लिखोगे तो भी आपको एनफ है, जरूरी नहीं है और डिटेल्स आपको। ठीक है, जैसे ही आप ये करोगे आपको इसको करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सेव करना पड़ेगा। सेव कर दिया अपने फाइल को, अब क्या करना है आपको, उस पाथ पे जाना है। अभी ऑलरेडी हम इस पाथ के अंदर हैं, अगर हमने कोई फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर ये फाइल बनाई होती तो हम उस फोल्डर के अंदर पहले स्विच करते, फिर हम वहां पे इनिशियलाइज करवाते। बट अभी हमने क्या किया, टेराफॉर्म के अंदर ही एक फाइल को बनाया है। तो अभी हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म के अंदर हम ऑलरेडी हैं, तो अभी हमें आगे किसी फोल्डर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो टेराफॉर्म को जब आपको कोई भी आउटपुट क्रिएट करना चाहते हो, कोई भी रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हो टेराफॉर्म के थ्रू, तो 3 कमांड्स होती है आपकी मेन, आपकी टेराफॉर्म इनिशियलाइजेशन, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई। उसके बाद टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय होती है उसको डिलीट करने की। तो इनिशियलाइज क्या होते हैं, टेराफॉर्म इनिट। ठीक है, तो ये टेराफॉर्म इनिट कमांड क्या करती है, जो हमने यहाँ पे प्रोवाइडर की डिटेल्स डाली है, AWS प्रोवाइडर की डिटेल्स डाली है, वो क्या करेगा, उसके प्लगइन्स अपने अंदर डाउनलोड करेगा, अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड करेगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आपको वेब ऐप डॉट फाइल दिख रही है, terraform.exe दिख रही है, लाइसेंस डॉट txt दिख रही है, बस। बट जैसे ही टेराफॉर्म इनिट करेंगे तो कुछ फाइलें और यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी, जो वो प्लगइन्स डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा इस डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एक बार टेराफॉर्म इनिट। तो यहाँ पे देखिए, इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, इनिशियलाइजिंग प्रोवाइडर प्लगइन्स, फाइंडिंग लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ हैशिकोफ, इनिशियलाइजिंग, इंस्टॉलिंग हैशिकोफ AWS वर्जन, ये वर्जन इंस्टॉल करेगा प्लगइन्स वगैरह। ठीक है, तो टेराफॉर्म इनिट बेसिकली किस लिए यूज होती है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद टेराफॉर्म प्लान कमांड रन करते हैं, जो आपको दिखाएगा कि हम क्रिएट क्या कर रहे हैं, क्या काम हम कर रहे हैं, तो उस चीज की वो आउटपुट आपको शो करता है। तो यहाँ पे देखिए, टेराफॉर्म इनिट कमांड जो हमने रन की थी वो इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया, और उसके बाद जैसे हम टेराफॉर्म के अंदर जाते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे डॉट टेराफॉर्म नाम से एक फाइल और क्रिएट कर दी, डॉट टेराफॉर्म डॉट लॉग HCL हैशिकोफ लैंग्वेज की फाइल एक और क्रिएट कर दी उसने। तो बाकी फाइलें हमारे पास पहले से थी, और यहाँ पे इसने क्या कह रहा है कि टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट कमांड कौन सी रहेगी हमारी, टेराफॉर्म प्लान। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको और कमांड दोबारा रन करता हूँ, टेराफॉर्म प्लान। तो यहाँ पे देखिए, टेराफॉर्म प्लान कमांड अभी रन हो रही है, एग्जीक्यूट की है जस्ट मैंने, और इसने क्या किया, बहुत सारी यहाँ पे फाइलें क्रिएट करने की कोशिश की, बट अभी इसने क्रिएट की नहीं है। तो जब हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। और यहाँ पे आउटपुट देखिए इसने क्या दिया, जब मैं टेराफॉर्म प्लान कमांड रन की है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने बोला कि एक चीज क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, AWS इंस्टेंस क्रिएट हो रही है, डेमो नाम है जिसका। AMI ID क्या है उसकी, जो हमने वहाँ पे AMI ID ली थी वो दिखा रहा है आपको। बाकी जो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है कि नो आफ्टर अप्लाई, नो आफ्टर अप्लाई, दैट मीन्स कि जब हम EC2 इंस्टेंस के लिए अप्लाई जॉब रन कर देंगे उसके बाद ये सारी चीजें आउटपुट में आपको शो करेंगी कि क्या क्या होगा। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो लिया था हमने, वो चीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको ऐड दिखा रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि जीरो ऐड, जीरो चेंज, सॉरी 1 ऐड, 0 चेंज एंड 0 डिस्ट्रॉय। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई और कर देते हैं, साथ के साथ एंटर करते हैं। जैसे हम टेराफॉर्म अप्लाई यहाँ पे रन करते हैं, तो अप्लाई रन करने के बाद आपको क्या देगा, ये जो चीज हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे पूछेगा कि वो चीज आप क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे ऑथराइज करना पड़ेगा येस और नो के साथ। अगर यस करना चाहते हो तो यस, नहीं तो आप यहाँ पे नो।
यहाँ पे कह रहा है कि वन चीज क्रिएट हो रही है, जीरो चेंजेस जीरो डिस्ट्रॉय। यस, हम यहाँ पे एंटर वैल्यू कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने यस कैपिटल में डाल दिया वाई, तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि यस लिखना है आपको और वो स्मॉल लेटर में है। तो मैं दोबारा से कमांड रन करता हूँ। और आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी जब भी आपसे एंटर करने के लिए बोलेगा यस, तो आप यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में यस लिखोगे और उसके बाद ये आपको नीचे मैसेज देगा। देखिए कुछ एरर दिया है इसने। AWS instance demo creating EC2 instance operation error EC2 run installs response error AWS instance demo। लाइन नंबर 5 में कह रहा है ये आपको। देखिए यहाँ पे टेराफॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है आपको, कि वो आपको एरर दिखा देता है कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है आपकी। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइन नंबर 5 में AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। तो मैं AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस पे जाता हूँ एक बार, यहाँ पे इसको एक बार रिमूव करता हूँ मैं, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ मैं AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस shows demo। को दोबारा से एक बार दोबारा से अप्लाई जॉब करते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे दोबारा से मैंने कोड को ठीक करने के बाद अप्लाई जॉब रन किया। मैं इसको यस कर देता हूँ, यस करते हैं, देखते हैं अभी कोई एरर देता है कि नहीं। कि इसने कोई एरर नहीं ट्रिगर किया अभी। और यहाँ पे इसने क्या किया, AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस डॉट डेमो एक क्रिएटिंग कर रहा है। AWS कंसोल पे जाके देखते हैं हम एक बार यहाँ पे, और मैं AMI के वजह इंस्टेंसेस के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक इंस्टेंस इसने लॉन्च कर दिया है, EC2 इंस्टेंस। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मैंने जो आपको एरर ये शो कर रहा था, जो मैंने आपको फिक्स क्या किया, जो आपको यहाँ पे एरर में एक बार आपको दिखाता हूँ। जो ये एरर दिखा रहा था आपको यहाँ पे, एरर क्रिएटिंग EC2 इंस्टेंस ऑपरेशन एरर EC2 इंस्टेंस। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि जो T2 माइक्रो इनवैलिड वैल्यू दिखा रहा है, ये इनवैलिड पैरामीटर्स इनवैलिड वैल्यू T2 हाइफन माइक्रो। तो यहाँ पे क्या कर रखा था हमने, T2 हाइफन माइक्रो डाल रखा था, जबकि T2 डॉट माइक्रो होता है, T2 हाइफन नहीं होता। जो अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैं आपको दिखा, अगर आप यहाँ पे इंस्टेंस टाइप में जाते हो, तो जो इंस्टेंस टाइप होते हैं AWS के अंदर वो डॉट के साथ होते हैं, ना कि हाइफन या अंडरस्कोर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए T2 नैनो T2 माइक्रो, तो ये जो हमने इंस्टेंस टाइप रखा था वो हमारा यहाँ पे T2 अंडरस्कोर माइक्रो रख दिया था मैंने। तो मैंने उसको रिनेम करके क्या कर दिया, T2 डॉट माइक्रो कर दिया और अप्लाई जॉब रन की, तो इसने रिसोर्स को क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब टेराफॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट आपने देखा कि मैंने एक छोटी सी जॉब रन की है, छोटा सा कोड एक जॉब रन की, उसने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया। अब मान लो मुझे इसको डिलीट करना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से जाके सारी चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल यहीं पे एक जॉब रन करो, टेराफॉर्म टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय क्या करेगा, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय के लिए कमांड होती है, जो आपने रिसोर्स क्रिएट की है उस रिसोर्स को वो डिस्ट्रॉय करता है। अभी मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, एक ही फाइल है तो उसको एक ही को डिलीट डिस्ट्रॉय करेगा। अगर यहाँ पे फोल्डर होता तो आप उसको डिलीट कर देते उस पूरी उसके अंदर जो जो चीजें, बट अभी मैंने एक ही रिसोर्स क्रिएट किया हुआ है तो उसको ही सिर्फ डिस्ट्रॉय। अभी आपसे पहले अथोराइजेशन के लिए पूछेगा कि आपको डिलीट करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे यस करूंगा और यहाँ पे देखिए 0 to 8 0 to change 1 to destroy, जबकि पहले आपको क्या दिखा था, पहले 1 ऐड करने के लिए बोल रहा था, अभी डिस्ट्रॉय कमांड रन किए तो डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल रहा है कि एक चीज डिस्ट्रॉय। मैं AWS कंसोल पे जाता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे जो इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो रहा था अभी, वो आपको शटिंग डाउन स्टेट में दिखाएगा और लास्ट में टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए शटिंग डाउन। तो टेराफॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो भी काम कर रहे हो वो बड़े इजी हो जाता है, फास्ट होता है, ऑटोमेशन के थ्रू ज्यादा, मतलब यहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप टेराफॉर्म के अंदर
है आपकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो का मोटिव मेरा यही था कि मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आया नहीं आया, मेरे को जो मैंने किया वो अच्छा लगा, आप लोगों को नहीं लगा, उसको सिर्फ यहाँ पे दिखाने का पर्पज था। उसके बाद मैं आपको पूरी सीरीज में यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, मैं आपको पूरा AWS सिखाऊंगा पहले यहाँ पे। उसके बाद फिर हम डेवऑप्स के टूल्स के बारे में लर्न करेंगे साथ साथ। AWS मतलब वीक में मैं 2 दिन आपको AWS की वीडियोस जो AWS क्लाउड की होंगी नॉर्मली कंसोल के साथ जो हम यूज करेंगे, और दूसरी चीज होगी साथ के साथ में डेवऑप्स के टूल्स आपको यहाँ पे करूंगा जो हम स्टार्टिंग करेंगे टेराफॉर्म से ही। टेराफॉर्म, जेंकिंस और गेट, डॉकर, कुबरनेटिस सारे हम बाय वन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है ये मेरा, और इस फर्स्ट वीडियो पे ही आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलता है तो आगे के मैं वीडियोस और अच्छे तरीके से डालता हूँ। So thank you guys, keep watching and supporting. Bye bye.